कल के रोज वादी कश्मीर में अलग अलग मुकामात के ऊपर मॉक ड्रिल्स होगा। शाम के समय डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सायरन की आवाज़ें सुनाई देंगी और ये सिर्फ एक ट्रायल पे होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ जानकारी हमारे पास आई कि डायरेक्टोरेट ऑफ SDRF एंड सिविल डिफेंस ने कहा है कि कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो मॉक ड्रिल होगा शाम के 4 बजे कल 7 मई को। और ये इमरजेंसी तरीके से इसे प्रिपेयर किया गया है। इस ड्रिल का मकसद ये है कि इमरजेंसी रिस्पांस कैसे किया जाएगा और किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाएगा इस पूरी एक्सरसाइज को। तो इसमें अलग अलग मुकामात के ऊपर सायरन की आवाज़ सुनाई देंगी। अलग अलग जगहों पे कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो सायरन की आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है जिसमें एक्सरसाइज किया जाता है कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम किस तरीके का होगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना कोऑपरेट करना है और मुकम्मल तौर के ऊपर जिस तरीके से आपको सिखाया जाएगा या बताया जाएगा कि सेफ्टी इनिशिएटिव्स क्या होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के हकूक़ को मानना है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगा। ये कश्मीर घाटी के अलग अलग मुकामात पे होगा और कल यानी कि 7 मई को होगा। अब आप जब ये आवाज़ सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप घबराहट महसूस करेंगे कि न जाने मालूम नहीं क्या होने वाला है। सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप एकदम से पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे, कुछ हो गया है, शायद कहीं जंग न शुरू हो गई हो या कुछ इस तरीके का बड़े पैमाने पे कोई वार शुरू तो नहीं हो गया है। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इस ड्रिल का मकसद सिर्फ इतना है, ये जो मॉक ड्रिल करवाया जाएगा सिर्फ इसका मकसद इतना है कि एक टेस्ट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम चेक किया जाता है कि इमरजेंसी में सिस्टम किस तरीके से काम करेगा और इमरजेंसी में किस तरीके से रिस्पांस करना है। उसके लिए ये एक पूरी एक्सरसाइज होती है जो कुछ समय के लिए करवाई जाती है SDRF की तरफ से, और उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टोरेट ऑफ जो SDRF हैं और सिविल डिफेंस कश्मीर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि सायरन्स की आवाज़ें जो हैं, जो सायरन है यानी कि उसकी जो आवाज़ है वो मल्टीपल लोकेशंस में अक्रॉस कश्मीर वैली जो है वो आपको सुनाई देगी। और पब्लिक को कहा है कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप खामोश रहें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस समय ये सिर्फ एक इमरजेंसी रिस्पांस के लिए सिस्टम के अंदर जो है वो एक एक्सरसाइज की जाएगी। तो मुकम्मल तौर के ऊपर ये सिर्फ एक इमरजेंसी रिस्पांस ही होता है, बाकी इसका कोई ज़्यादा इतना बड़ा मतलब नहीं होता है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही डरने की कोशिश आप खुद भी करें। हाँ, स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस के लोग हैं या सिविल लोग हैं, उन्हें इसमें दिखाया जाता है कि भाई अगर कल को जंग हो जाए या कभी कोई ऐसा अटैक हो जाए तो उस समय आपको कैसे ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपने आज देखा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को दिखा रहे थे वो कि अगर कोई वार सिचुएशन हो तो उसमें आपको ख़ुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने साथियों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, ख़ुद को कैसे हिफाजत में रखना है, कौन से सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करना है, कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, अगर कोई ज़ख्मी हो जाए तो उसे किस तरीके से शेल्टर तक पहुंचाना है, उसके लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं और उस समय किस तरीके से प्रॉपर जो है एहतियात बरतना है। तो ये जस्ट सिर्फ एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में एक एक्सरसाइज होती है जो दिखाई जाती है कि आपने किस तरीके से ख़ुद को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, आपके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं और किस तरीके से आपने बड़े सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। तो SDRF की टीम, आपको मालूम है कि कश्मीर घाटी में कल शाम को 4 बजे वेरियस लोकेशंस यानी कि अलग अलग मुकामात के ऊपर जो है वो कुछ मॉक ड्रिल्स करेगी, जिसकी हवा में सायरन की आवाज़ सुनाई देगी आपको। और अगर कहीं पे भी ये सायरन की आवाज़ सुनाई देती है आपको तो आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप ये सोचें जनाब जंग शुरू हो गया है, मालूम नहीं क्या हो गया, एकदम से पैनिक हो जाएं, घर से भागना शुरू कर दें, डर कर कहीं छुप जाएं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर आपको लाइव हम दिखा रहे हैं उस समय वो तस्वीरें, तो आप देखना कि किस तरीके से ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। और अगर आप अपने टेलीविज़न्स पे देख रहे हैं तो आप देखना कि ख़ुद को किस तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। और अगर आपको आपके इलाके में कहीं आवाज़ आती है तो आप ये समझना कि SDRF जो है ये मॉक ड्रिल कर रहा है। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। कई सारे लोग हमें मैसेजेस, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, भैया जंग शुरू होने वाला है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल भी डरें मत, आप पैनिक मत हो। कई सारे लोग कहते हैं कल क्या ट्रैफिक चलेगा। जी, ट्रैफिक अपने मामूल के मुताबिक तो चलेगा, ट्रैफिक तो चलेगा। ये जो SDRF का ये जो मॉक ड्रिल होता है ये कुछ स्पेशल लोकेशंस होती हैं, कुछ मल्टीपल लोकेशंस होती हैं जहाँ पे ये लोग करते हैं, उसका कोई ट्रैफिक के साथ लेना देना नहीं होता है।
ये जस्ट एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है जो दिखाती है, जैसे आज कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में, कई सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया कि कैसे एम्बुलेंस लेके इमरजेंसी में पेशेंट को आएगी, फिर सामने स्टाफ कैसे होगा, वो कैसे दरवाज़ा खोलेगा, कैसे उसे उतारेंगे, कैसे इमरजेंसी में पहुंचाएंगे, कैसे उसे ड्रिप लगाया जाएगा, कैसे उसका इलाज किया जाएगा। तो जब भी कभी वार जैसी सिचुएशन होती है या कभी ऐसी टेंशन होती है तो उस समय ये मॉक ड्रिल करवाया जाता है, जैसे 1971 में हुआ है, उसके बाद आज हो रहा है, या करगिल के समय में हुआ है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल होगा, कहीं आप लोग डर जाएं, पैनिक हो जाएं हमारे बहन भाई, और एकदम से घबराहट महसूस करना शुरू कर दें कि जनाब शायद कुछ बड़े पैमाने पर हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है शायद जिसकी वजह से हमारे मालो अयाल, हमारी सेहत या हम पे कोई बुरा असर होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल का इंतज़ार करें, कल शाम को ये 4 बजे होगा। ये जस्ट एक सिंपल मॉक ड्रिल है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है, और ये SDRF करेगी और प्रॉपर तरीके से इसे वक्ती तौर करवाया जाएगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।